आज ओशो दर्शन में टॉपिक है आयोजन अनेक। जीवन के परम रहस्य के संबंध में तीन दृष्टियां हैं। एक दृष्टि है हिंदू उपनिषदों, वेदों, गीता की। उस दृष्टि के अनुसार वह परम तत्व एक ही है, शेष सब उसी की अभिव्यक्तियां हैं। आत्माएं नहीं हैं, परमात्मा है, व्यक्ति नहीं है, समष्टि है। दूसरी दृष्टि है जैनों की। वह परम तत्व एक नहीं है, असंख्य है, अनेक है, परमात्मा नहीं है, आत्माएं हैं, समष्टि नहीं है, व्यक्ति है। तीसरी दृष्टि है बौद्धों की। बौद्धों के अनुसार न तो परमात्मा है और न आत्मा है, न तो समष्टि है और न व्यक्ति है, परम शून्य है। ये तीनों बड़ी विपरीत दृष्टियां हैं और हजारों वर्ष तक इन तीनों दृष्टियों के बीच विवाद चलता रहा है। कोई निष्पत्ति, कोई निष्कर्ष भी नहीं निकालता। इन तीनों दृष्टियों को प्रभावित करने वाले लोग परम ज्ञानी हैं। इन तीनों दृष्टियों का समर्थन अनुभवियों के द्वारा हुआ है। इन्होंने जाना है, इसलिए बड़ी कठिनाई है कि इतना बड़ा भेद क्यों। पंडितों में विवाद हो, समझ में आ जाता है, क्योंकि अनुभव तो वहाँ नहीं है। शब्दों का जाल है, सिद्धांतों की तार्किक व्याख्या और व्यवस्था है, भीतर का कोई अनुभव नहीं है। लेकिन महावीर, बुद्ध या शंकर वे पंडित नहीं हैं। वे जो कह रहे हैं वह किसी विचार का प्रतिपादन नहीं है, वह कोई फिलॉसफी नहीं है। वे अपने अनुभव को ही कह रहे हैं। उन्होंने जो जाना है वही कह रहे हैं और उनके जानने में रत्ती भर भूल नहीं है। फिर इतना बड़ा विवाद क्यों? इस कारण भारत की पूरी जीवन धारा तीन हिस्सों में बंट गई है। हिंदुओं की, जैनों की, बौद्धों की। तीन चिंताएं भारत के मन पर हावी रही है और निर्णय न हो सकने से भारत का मन भी दुविधाग्रस्त हो गया। इसे थोड़े गहन और सूक्ष्म तरीके से समझना जरूरी है। मेरे देखे इन तीनों में रत्ती भर भी भेद नहीं है। व्यक्त बिल्कुल भिन्न है, सार जरा भी भिन्न नहीं है और वक्त्य केवल भिन्न नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से विपरीत है। लेकिन प्रयोजन और अभिप्राय एक है। जो उस एक अभिप्राय को नहीं देख पाता वह समस्त धर्मों के बीच एकता को भी कभी नहीं देख पाएगा। फिर भी इन तीनों जीवन धाराओं ने अलग अलग प्रतिपादन किए, उसके कारण है। वेद, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, गीताएं घोषणा करती रही है कि वह एक है। इस एक का अज्ञानियों ने जो अर्थ लिया वह भयंकर हो गया। इस एक का अर्थ हुआ कि तब करने योग्य कुछ भी नहीं है, सभी रूप उसके हैं। पाप में भी वही है, पुण्य में भी वही है, साधु में भी वही है, चोर में भी वही है, संसार में भी वही है, मोक्ष में भी वही है, यहाँ भी वही है, वहाँ भी वही है, सब जगह वही है। बुरे में भी वही है, तो करने योग्य क्या है? कर्तव्य जैसी कोई चीज़ बचती है? बचती नहीं। अगर एक ही तत्व का सारा विस्तार है तो जीवन में करने का कोई उपाय नहीं बचता। तब शुभ और अशुभ में भेद क्या है? तब धर्म और अधर्म में भेद क्या है? तब माया और ब्रह्म में भेद क्या है? अगर एक ही है, सच में अगर एक ही है, तो कुछ करने को शेष नहीं रह जाता। क्या पाना है, क्या छोड़ना है? इस एक ब्रह्म की अनूठी धारणा का परिणाम एक गहन आलस्य हुआ, एक गहरा प्रमाद छा गया। तो लोग वेद पढ़ते रहे, उपनिषद पढ़ते रहे, गीताएं कंठस्थ करते रहे और करने योग्य कुछ भी शेष न बचा। जीवन रूपांतरित नहीं हुआ। जिन्होंने यह प्रतिपादन किया था उनका इरादा यह नहीं था, लेकिन ज्ञानियों के इरादे और अज्ञानियों के मंतव्य कहीं मेल नहीं खाते, खा भी नहीं सकते। जिन्होंने कहा था कि एक है, उसका प्रयोजन यह था कि तुम अपने को छोड़ दो, तुम नहीं हो, वही है। तुम्हारी अस्मिता, तुम्हारा अहंकार झूठ है। तुम एक समझते हो कि मैं हूँ, यही तुम्हारी भ्रांति और यही तुम्हारे जीवन की बाधा है।
यही तुम्हारा दुख, यही तुम्हारा बंधन है। उस विराट में तुम अपनी सरिता को खो दो। तुम अपने को अलग बचाने की कोशिश मत करो। जीवन की सारी चिंता मैं अलग हूँ इससे ही पैदा होती है। अगर मैं अलग हूँ तो मुझे मेरी सुरक्षा करनी पड़ेगी। अगर मैं अलग हूँ तो सबसे मैं लड़ रहा हूँ। जीवन के संघर्ष में कोई मेरा साथी नहीं है, सब वस्तुतः मेरे प्रतियोगी हैं। तो जीवन एक कलह हो जाती है, उस कलह में चिंता का जन्म होता है। और अगर मैं अलग हूँ तो मृत्यु का भय समा जाता है, क्योंकि फिर मुझे मरना पड़ेगा। व्यक्ति को तो हम रोज़ मरते देखते हैं, समष्टि कभी नहीं मरती। व्यक्ति तो मर जाते हैं, विराट सदा जीता है। जीवन नष्ट नहीं होता, लेकिन जीवन अलग अलग घेरों में बंद तो हमें रोज़ नष्ट होते दिखता है। दिए तो रोज़ बुझते हैं, अग्नि सदा है, तो फिर मृत्यु का भय समाता है। अगर मैं अलग हूँ तो मौत होगी, और अगर मैं इस विराट से जुड़ा हूँ और एक हूँ तो मृत्यु का कोई आधार नहीं है। फिर जीवन अमृत है। जिन्होंने यहाँ चाहा था कि उस एक ही धारणा व्यापक हो जाए, उसका प्रयोजन था कि आपका अहंकार बिखर जाए, टूट जाए, गिर जाए। वह अहंकार तो नहीं बिखरा, यह तो ज्ञानी का प्रयोजन था। अज्ञानी ने तो अर्थ लिए, उसने परम ब्रह्म की एक ही धारणा से अहंकार को तो तोड़ा ही नहीं, अहंकार को और बढ़ाया। ब्रह्म ज्ञानियों ने कहा था कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। उनका प्रयोजन था कि मैं नहीं हूँ, ब्रह्म है। अज्ञानी ने समझा कि मैं हूँ और मैं ही ब्रह्म हूँ। अहम ब्रह्मास्मि जिन्होंने कहा था, इसका इरादा था कि बूंद नहीं है, सागर है। लेकिन बुद्ध ने समझा कि मैं सागर हूँ। इससे बूंद मिट्टी नहीं बल्कि बुद्ध और अहंकार से भर गई। ज्ञानियों ने चाहा था कि जिस दिन ऐसा साफ अनुभव हो जाएगा कि एक ही है, उस दिन पाप गिर जाएगा, क्योंकि पाप दूसरे के विरोध में है। हम पाप करते कब हैं? हम पाप तभी करते हैं जब हम अपने सुख के लिए दूसरे को बलिदान करते हैं, वही पाप है। और अगर मैं ही हूँ सब में, अकेला मैं ही हूँ सब में फैला हुआ, और एक ही है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो पाप का कोई उपाय नहीं रह जाता। पाप के लिए दूसरा चाहिए, और पाप के लिए दूसरे को बलिदान करना चाहिए। अपने हित के लिए दूसरे के हित को नष्ट करना चाहिए। अगर एक ही है तो कोई दूसरा नहीं है, और जहाँ कोई दूसरा नहीं है वहाँ स्वार्थ पाप का कोई उपाय नहीं है। तब मैं दूसरे को हानि पहुँचाता हूँ तो अपने को ही हानि पहुँचाता हूँ। ज्ञानियों का अभिप्राय था कि जिस दिन पाप आप न होंगे, उस दिन पाप का कोई उपाय न रह जाएगा। अज्ञानी ने समझा कि जब एक ही है तो न कुछ पाप है न कुछ पुण्य है। जो भी करो सभी ठीक है, क्योंकि सभी में वही एक व्याप्त है। महावीर को जिस दिन ब्रह्म ज्ञान की यह पतन की अवस्था दिखाई पड़ी, तो महावीर ने सारी की सारी बात जहाँ मूल जड़ से उठ रही थी उसे तोड़ने की कोशिश की। महावीर ने कहा कि कोई एक ब्रह्म नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति स्वयं परमात्मा है, और बूंद को किसी सागर में नहीं खोना है, वरन बूंद को शुद्ध होते जाना है, परम शुद्ध होना है। खोना बात ही गलत है, क्योंकि खोने का जो अज्ञानियों ने अर्थ लिया, उससे यह पूरा का पूरा देश गहन प्रमाद और आलस्य से भर गया था। ब्रह्म अज्ञान का आधार बन गया था, अज्ञान को मिटाने का कारण नहीं। तो महावीर ने ब्रह्म को बिल्कुल ही छोड़ दिया। महावीर ने कहा कि ब्रह्म जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। उस व्यक्ति आत्मा है, और तुम्हें शुद्ध होना है, परिशुद्ध होना है। और पाप पाप है, पुण्य पुण्य है, और सभी में एक ही नहीं छाया हुआ है। बुरा बुरा है और भला भला है, और दोनों के बीच की भेद रेखा साफ रखनी है। उस भेद रेखा को खो नहीं देना है। इसलिए महावीर ने अपने विचार को भेदभाव
भेद विज्ञान कहा। उपनिषद कहते हैं कि अभेद, और महावीर ने अपनी पूरी पद्धति को कहा है भेद का स्पष्ट बोध। गलत कहाँ है, सही कहाँ है, शुभ कहाँ है, अशुभ कहाँ है, साधुता कहाँ शुरू होती है, असाधुता कहाँ शुरू होती है, संसार कहाँ समाप्त होता है और मोक्ष कहाँ शुरू होता है। इसका ठीक ठीक विवेक और भेद ही अध्यात्म का महावीर ने आधार बताया कि प्रत्येक व्यक्ति अलग है, उसे कहीं खोना नहीं है, और जब प्रत्येक व्यक्ति अलग है तो सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर है। अगर आप दुख में पड़ते हैं तो आप जिम्मेदार हैं, कोई परमात्मा नहीं है, और अगर आप आनंद को उपलब्ध होते हैं तो आप ही जिम्मेदार हैं, किसी परमात्मा का प्रसाद नहीं है। प्रार्थना महावीर ने विदा कर दी, सिर्फ ध्यान रह गया, और ध्यान का अर्थ था अपने को इतना शुद्ध करते जाना कि एक दिन परम शुद्ध चेतना बचे। उस परम शुद्ध चेतना को महावीर ने परमात्मा कहा। परमात्मा परमेश्वर के अर्थों में नहीं है, परम आत्मा के अर्थों में है, यानी शुद्धतम आत्मा के अर्थों में है। महावीर का प्रयोजन था कि व्यक्ति का आलस्य टूटे, प्रमाद टूटे। यह जो धोखे का जाल उसने अपने चारों तरफ सिद्धांत को खड़ा कर लिया है, जिसके आधार से वह केवल मूर्छा में पड़ा है और पाप करने के लिए सुविधा पाता है, वह सारा आधार टूटे। व्यक्ति सजग हो, विवेकशील हो, जागृत हो और अपने ही पैरों पर खड़ा हो, किसी परमात्मा की प्रतीक्षा न करे, न प्रसाद की, न आशीर्वाद की, न परमात्मा के सहारे की, अपने ही पैरों पर खड़ा हो। यह बड़ी कीमती बात थी और व्यक्ति की परिशुद्धि के लिए बहुत ही बड़ा अभियान था, लेकिन जैसा सदा होगा सदा हुआ है वहीं हुआ। महावीर का प्रयोजन था कि व्यक्ति शुद्ध हो और स्वयं परमात्मा हो जाए। अज्ञानी ने समझा कि मैं हूँ और कोई परमात्मा नहीं है जिसमें मुझे लीन होना है, मेरा होना वास्तविक है। महावीर की आत्मा का सिद्धांत अज्ञानी के लिए अहंकार की जड़ता बना। वह आत्मा नहीं बना, परमात्मा की तरफ परिशुद्ध भी नहीं हुआ, बल्कि गहन अहंकार से भर गया कि कोई परमात्मा नहीं है, मैं हूँ। यह अहंकार की मैं हूँ जितना सघन होता चला जाए उतना ही जीवन में मूर्छा गहन होगी, क्योंकि मैं शराब है, और जितना अहंकार होता है उतना मद बढ़ जाता है, और उतना आदमी होश में नहीं जीता, बेहोशी से जीता है। और जहाँ कोई परमात्मा नहीं है वहाँ झुकने की कोई वजह न रही। तो जिन्हें भी अकड़ कर खड़े रहना था उनके लिए बड़ा सहारा मिला। झुकने का कोई सवाल नहीं, समर्पण की कोई बात नहीं, विनम्रता साधुता का लक्षण नहीं रही, दम्भ अकड़े हुए खड़े रहना। अपने को अपने ही पैरों पर महावीर ने कहा ताकि तुम प्रार्थना के नाम पर प्रमाद न करो। अपने ही पैर पर अज्ञानी ने समझा कि मैं ही हूँ सब कुछ, और अपने ही पैर का भरोसा है, बस अपना ही भरोसा है। यह अहंकार सघन हुआ। इस अहंकार ने जैन विचार को डुबाया। जैसे ब्रह्म के विचार ने हिंदू को आलस्य से भर दिया, वैसे आत्मा के विचार ने जैन को अहंकार से भर दिया। और जब बुद्ध ने देखा कि ब्रह्म भी गर्त में ले गया और आत्मा भी गर्त में ले गई, तो बुद्ध ने कहा कि न कोई ब्रह्म है और न कोई आत्मा है, एक विराट शून्य है। बड़ा अद्भुत प्रयोजन था। न कोई ब्रह्म है, क्योंकि जो भूल हिंदू चिंतन में हुई थी उसकी जड़ काटनी जरूरी थी, और जो भूल जैन चिंतन में हुई थी उसकी जड़ को भी काटना देना जरूरी था। न कोई आत्मा है, तुम हो ही नहीं, भीतर कोई भी नहीं है। इस ना कुछ को पा लेना ही परम ज्ञान है, बुद्ध ने कहा। इसलिए बुद्ध ने ब्रह्मलोक शब्द का उपयोग नहीं किया, मोक्ष शब्द का उपयोग नहीं किया। बुद्ध ने निर्वाण शब्द का उपयोग किया। निर्वाण का अर्थ है दिए का बुझ जाना। जैसे दिया बुझ जाता है, फिर हम नहीं कहते कि उसकी ज्योति कहाँ है, कहाँ गई, नहीं हो गई। बुद्ध कहते हैं ज्ञानी का दिया जलता नहीं, बल्कि अस्मिता की होने की ज्योति बिल्कुल बुझ जाती है। भीतर परम शून्य और सन्नाटा हो जाता है। उस शून्यता को पा लेना ही निर्वाण है।
बड़ी गहरी बात थी, क्योंकि इसमें न तो आलस्य को खड़े होने का उपाय था, न अहंकार के खड़े होने का उपाय था। लेकिन अज्ञानी ने सुना कि न कोई परमात्मा है न कोई आत्मा है, तो उसे लगा अब पाने योग्य कुछ भी नहीं है। जब कुछ है ही नहीं तो पाना क्या है, और जब भीतर शून्य है ही तो उपाय क्या करना है, साधना क्या करनी है। बुद्ध का महान ख्याल अज्ञानी के लिए नास्तिकता जैसा लगा कि जब कुछ भी नहीं है तो फिर जो भी भोग की छोटी मोटी दुनिया है उसको ही भोग लेना उचित है। शाश्वत तो कुछ है ही नहीं, तो क्षणभंगुर को छोड़ना ही क्यों, जो मिल रहा है उसे ले लेना उचित है, क्योंकि आगे जो कुछ मिलने को नहीं है, आगे तो सिर्फ शून्य है। बौद्ध विचार शून्यता के कारण नष्ट हुआ। यह बड़ी हैरानी की बात है कि जिस विचार में जो चीज़ सबसे श्रेष्ठ थी उसके कारण ही वह नष्ट हुआ। अज्ञानी अद्भुत है, अज्ञानियों से ज्ञानी सदा हारे हैं। वे हर जगह से लूप होल, वे हर जगह से भूल और छिद्र खोज लेते हैं जिनसे वे अपने को बचा लें, फिर विवाद में पड़ते हैं। अज्ञानी वे कहते हैं कि हमारा सिद्धांत सही है, तुम्हारा गलत है। सिद्धांतों का कोई मूल्य नहीं है, धर्म के लिए अभिप्राय का मूल्य है। इसे आप ठीक से समझ लें। सिद्धांतों का मूल्य सिर्फ 2 कौड़ी के पंडितों के लिए है, धर्म का मूल्य संतों के लिए सिर्फ अभिप्राय का मूल्य है। क्या चाहते हैं शंकर, क्या चाहते हैं महावीर, क्या चाहते हैं बुद्ध, वे जो कह रहे हैं वह इतना मूल्यवान नहीं है। किस लिए कह रहे हैं, वे जो कह रहे हैं वह तो निमित्त है, वह तो सिर्फ इशारा है। किस तरफ इशारा है, लेकिन पंडित शब्दों को पकड़कर फिर सदियों तक लड़ते रहे। अभी जैन पंडित सिद्ध ही किए चले जाते हैं कि परमात्मा नहीं है, आत्मा है। हिंदू पंडित सिद्ध किए जाता है कि आत्मा नहीं परमात्मा है। बौद्ध पंडित सिद्ध किए चला जाता है कि दोनों नहीं है, शून्य है। किसी के सामने कुछ सिद्ध करने का सवाल ही नहीं है। अभिप्राय समझने की बात है, इशारे समझ लेने की बात है। महावीर, बुद्ध और शंकर तीनों एक ही अभिप्राय हैं कि तुम बदल जाओ, तुम नए हो जाओ, तुम्हारी धूल झड़ जाए, तुम्हारा दर्पण शुद्ध हो जाए, तुम वह देख पाओ जो वस्तुतः है। दैट विच इज, जो है उसको ब्रह्म कहो, निर्वाण कहो, शून्य कहो, आत्मा कहो। सब शब्द हैं, सब कोरे शब्द हैं। कोई भी शब्द का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन जो है वह अनाम है, उसको तुम जान पाओ, इतना अभिप्राय है। लेकिन वे जो कहते हैं हम उस पर विवाद करते हैं, वे जो कहते हैं हम उस पर चलते नहीं, वे जो कहते हैं उस पर चिंतन मनन करते हैं, वे जो कहते हैं उस पर हम ध्यान नहीं देते, वे जो कहते हैं उससे हम बुद्धि को भर लेते हैं, लेकिन उससे हमारे प्राणों का कोई रूपांतरण, कोई क्रांति घटित नहीं होती। तो सब हार गए हैं। और हर बार जब भी कोई परम ज्ञान को उपलब्ध होता है तो उसे बड़ी कठिनाई होती है कि आपसे क्या कहें, कैसे कहें, क्योंकि 1000 उपाय खोजे गए, लेकिन आप हर उपाय से अपने को बचा लेते हैं, नए नए उपाय खोज जाते हैं। थोड़े बहुत लोग जो बहुत चालाक नहीं हैं, सरल है, वे उन उपायों से लाभ उठा लेते हैं। जो चालाक हैं वे फिर तरकीब निकाल लेते हैं। इन चालाक लोगों ने संप्रदाय निर्मित किए हैं। ज्ञानी धर्म की बात कहता है, चालाक संप्रदाय निर्मित करते हैं। उसमें जो सीधे सरल लोग हैं, उपनिषद की भाषा में, जिनके पास सच में ही सूक्ष्म बुद्धि है, वे अपने को बदलते हैं, संप्रदाय निर्मित नहीं करते। वे जिसकी फिक्र करते हैं, जो कहा गया है उस तरफ इशारा है जहाँ सत्य है। कही गई बातें सब इशारे हैं, और इशारे का मूल्य इतना ही है कि वह आपको आगे ले जाए, कहीं और आगे ले जाए। पर हम उन जैसे लोग हैं, जैसे रास्ते के किनारे मिल के पत्थर होते हैं, उन पर तीर लगा होता है आगे की तरफ। अगर आप दिल्ली जा रहे हैं तो तीर लगा है, दिल्ली आगे है। हम उस तरफ के लोग हैं कि जहाँ दिल्ली लगा हुआ है, पत्थर देखा उसको छाती से लगा कर बैठ गए कि दिल्ली
पहुंच गए। वह जो तीर लगा है उस पर हमारा ख्याल ही नहीं है। वह कोई पत्थर दिल्ली नहीं है जिस पर दिल्ली लिखा हुआ है। सब पत्थर यही खबरें दे रहे हैं कि दिल्ली दूर है। जिस दिन दिल्ली का पत्थर आएगा वहाँ शून्य बना होगा, जीरो। जिस दिन जीरो आ जाए उस दिन आप समझना कि दिल्ली आई। वहाँ कोई शब्द नहीं होगा, वहाँ कोई तीर नहीं होगा, आगे पीछे सिर्फ शून्य होगा। बाकी जहाँ तक तीर है, जहाँ तक इशारे हैं, वहाँ तक आप समझना कि अभी दूर है। कोई शास्त्र सत्य नहीं है, सभी शास्त्र मिल के पत्थर हैं और कहते हैं आगे जाओ। मगर हम मिल के पत्थरों को सिर पर रख कर बैठ जाते हैं और अलग अलग लोग अलग अलग मिल के पत्थरों को सिर पर रखे बैठे हैं। और उन सब में बड़ा विवाद है कि किसकी दिल्ली सच है। कोई शास्त्र सत्य नहीं है, सभी शास्त्र सत्य की ओर इंगित करते हैं। और जो भी शास्त्र को पकड़ लेता है वह शास्त्र को भी गलत कर देता है और अपने को भी गलत कर देता है। सब शास्त्र कहते हैं आगे जाना है और उस समय तक चलते जाना है जब तक कि शब्द शून्य न हो जाए, जीरो न आ जाए। और जिस दिन शून्य आता है उस दिन पता चलता है कि सब विभिन्न इशारे हैं। ज्ञानियों की अलग अलग चेष्टाएं, उपाय, डिवाइसेस इन शून्य तक पहुंचाने के लिए थे। इस अनाम निशब्द मौन तक पहुंचने के लिए ये रास्ते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।